पहले अफगानिस्तान का रिएक्शन में ढूंढ रहा था। अफगानिस्तान ने क्या कहा ये ताजिकिस्तान में मारे गए लोगों पर चीन के। उसने कहा बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी असेसमेंट एंड इंफॉर्मेशन अफगानिस्तान फ्रॉम रेलिवेंट ऑर्गन्स ऑफ इस्लामिक अमीरत ऑफ अफगानिस्तान द सर्कल्स बिहाइंड दिस इंसिडेंट आर दोज that are striving to create chaos and instability in the region and to sow distrust among countries। कोई देशों के बीच अविश्वास पैदा करने के लिए ये सब करवा रहा है, ये अफगानिस्तान ने कहा है। और इस अब 3 दिन के वाकये जोड़ लीजिए, केवल अमेरिका में आतंकवादी हमला किसने किया? अफगान ने किया। चीन के लोगों पे हमला किसकी धरती से हो रहा है? अफगानिस्तान की धरती से हो रहा है। अमेरिका मांग रहा है बागराम का एयरबेस। पाकिस्तान सॉलिडारिटी में स्टेटमेंट जारी कर रहा है चीन के भी और अमेरिका के भी, और कह रहा है कि आपकी तरह हम भी अफगानिस्तान के आतंकवाद से पीड़ित हैं। इस सब में विलेन कौन बन रहा है? अफगान को बनाया जा रहा है। तो ये कोई भूमिका तैयार हो रही है क्या एक बार फिर से अफगानिस्तान में बड़ी ताकतों के घुसने की, खास तौर पर अमेरिका की? खास तौर से आपने जितनी बात कही वैसे उसके बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। ये सारी एक्सरसाइज इसीलिए हो रही है कि भाई अफगान, देखिए ना आप इसमें एक और जोड़ लीजिए हिस्सा जो उनके लिए दुखती नस है कि वो अफगानिस्तान भारत के साथ भी रिश्ते बेहतर कर रहा है। भारत के साथ उनका रिश्ता बेहतर हो रहा है, ये भी उनको तकलीफ देने वाला है। वो उसमें चीन भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। और जो बगराम एयरबेस पर जो नज़र है, जिसके लिए पाकिस्तान के नाश्ता पानी सब कुछ चल रहा है जी, तो वो सब करके कोशिश की जाए कि भाई विलन बना दिया जाए और फिर एक बड़ा हमला किया जाए या जो भी एक एक्सरसाइज करके वहां पर एंटर किया जाए। फिल्मी कहानी से बना दिया, फिल्मी कहानी जैसा हो गया है। मैंने उसमें इंडिया का भी पोर्शन जोड़ दिया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के लिए तो वो सिरदर्द है ही ना कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान के साथ बातचीत करे या रिश्ता रखे, तो वो अफगानिस्तान को विलन बनाने की ये कुल मिलाकर एक्सरसाइज है। फिल्मी स्क्रिप्ट है लेकिन ठीक है, मुझे ये सच्ची कहानियों पर आधारित फिल्मी सच्ची कहानी। हाँ। एक चीज ये भी है कि अगर आप चीन को देखें तो चीन का जिंगजियांग वाला जो इलाका है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बॉर्डरिंग एरियाज है। और चीन का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में काफ़ी होता जा रहा है, ना सिर्फ मिनरल्स में बल्कि ऑयल बेस्ड सिस्टम्स में भी वो ज़्यादा उसकी भूमिका बढ़ती जा रही है। अब ये दोनों तरफ से इनके साथ समस्या ये है कि पाकिस्तान को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, फेल्ड स्टेट है। और जिसको आप कहते हैं ना अनगाइडेड मिसाइल है, वो अनगाइडेड मिसाइल किस तरफ जाकर लगेगा किसी को पता नहीं है। तो इसलिए इस पूरे इलाके में चीन चाहता है कि उसका संतुलन बना रहे, ताकि उस संतुलन से वो भारत पर जो अन्य प्रकार के जो वो दबाव डालता है उसमें उसको थोड़ा फायदा। आपने जितनी कोई स्पाई थ्रिलर्स वगैरह देखी होंगी ना, जैसे आजकल वो आती है फैमिली मैन मनोज बाजपेयी वाली, जिस टाइप की कहानियां उसमें दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे कौन कौन सी शक्तियां काम करती हैं, कैसे कोई माहौल बनाया तैयार किया जाता है और फिर हमें दिखता कुछ और है। कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। और इसमें कहीं मतलब चक्की में पिस दोबारा अफगानिस्तान ही ना जाए जो दशकों से पिसता ही आ रहा है।